जय हिंद दोस्तों। इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमास इस लेवल पे जाकर हमला कर देगा। अब ये हमला इस लेवल पे हुआ तो स्वाभाविक है 3-4 महीने पहले से इसकी प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि एक साथ 7,000 रॉकेटों से हमला हो जाता है और फिर इस लेवल पर हमास के आतंकी इजराइल में घुस जाते हैं। कोई पैराशूट से लटक कर आ रहा है, कोई पानी के रास्ते आ रहा है, तो कोई ज़मीन के रास्ते आ रहा है। टैंकों पर कब्जा कर लिया, घरों में घुस कर लोगों को उठा ले गए, उन लोगों की हत्या कर दी और फिर कई लोगों को तो अगवा कर ले गए, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं और हो सकता है भारत के लोग भी हों, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये जो मिला उसे लेकर गए हैं, विदेश के कई लोगों को लेकर गए हैं, तो आशंका तो है भारत के लोग भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो इजराइल अभी कह सकते हैं कि उसके साथ जो दुनिया भर से कंट्री खड़ी हैं, उसमें पावरफुल कंट्री जितनी भी हैं वो सब इजराइल के साथ ही हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकते, जैसे रूस है, क्योंकि अभी जो रूस और यूक्रेन में चल रहा है उसमें इजराइल बिल्कुल माध्यम धारा में था, उसने किसी का समर्थन नहीं किया है खुलकर। तो यहाँ पर इजराइल के खिलाफ रूस तो खड़ा नहीं हो सकता और चीन भी इस मसले में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा टेररिस्ट अटैक था। अब यहाँ पाकिस्तान जैसी सुपर पावर टेररिस्टों के साथ खड़ी हो सकती है और स्वाभाविक है वो खड़े हो भी गए। यहाँ पर दो देश हैं जो कि हमास को फंडिंग कर रहे हैं, हथियारों को लेकर हो या पैसे को लेकर हो, कतर और ईरान। यही दो देश हैं जो हमास की थोड़े बड़े लेवल पर मदद कर सकते हैं। बाकी सुपर पावर पाकिस्तान जैसे देश ये खुद की मदद कर लें, ये हमास की क्या मदद करेंगे। हालांकि उसके साथ खड़े हैं, बयानबाजी में तो ये साथ खड़े हैं। हो सकता है ये हमास के पास ना चले जाएं पाकिस्तानी पैसा मांगने के लिए, इनका कोई भरोसा नहीं बोलने लगे हमास से कि हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं दुनिया भर में, तो लाओ कुछ दे दो। मतलब ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं। स्वाभाविक है सुपर पावर पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ देखा जाए इजराइल को और हमास के बीच, तो अभी फ्रंट पे कौन है, तो देखो हमास ने स्वाभाविक है मानो ना मानो एक बड़ा अटैक तो इजराइल पर किया है। 300 से ज़्यादा लोग, जो कि सरकारी आंकड़े हैं, 300 से ज़्यादा लोग इजराइल के निपट गए हैं। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं और स्वाभाविक है सरकारी आंकड़े ज़मीनी हकीकत से काफ़ी दूर होते हैं। तो ये हमला तो इजराइल पर काफ़ी बड़ा है और इसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। और स्वाभाविक है इजराइल इसका जवाब भी बहुत तगड़ा देने वाला है और देना उसने स्टार्ट कर दिया, बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ जहाँ से रॉकेट हमले हुए थे और वहीं पर इजराइल ने बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया है। और स्वाभाविक है ये लोग टेररिस्ट हैं, ये वही भाषा समझते हैं, इनके ऊपर जब तक बॉम्ब ना गिरे तब तक ये मानते भी नहीं हैं। तो अभी तक तो इजराइल ने बड़े लेवल पे बॉम्बिंग शुरू कर दी है। और हमास क्या कर रहा है, अब हमास एक ही काम करेगा कि विक्टिम कार्ड खेलेगा कि हमारे आम नागरिकों पर इजराइल हमले कर रहा है। इसके सिवा अब हमास कुछ नहीं कर पाएगा और हो सकता है इजराइल इस बार हमास का कलेश ही ख़त्म कर दे। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया, उसने भी मोटार दागने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरा फ्रंट भी इजराइल के खिलाफ खुल चुका है। तो अब इजराइल को कई फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि इजराइल के पास कैपेबिलिटी तो है कि वो कई फ्रंट पर लड़ भी सकता है और उसे दुनिया भर से सपोर्ट भी है, तो इजराइल का पलड़ा भारी ही रहने वाला।